गांव के एक छोर पर जहां मिट्टी की दीवारें और खपरेल की टूटी छतें थीं, वहीं अंश 18 वर्ष की दुनिया थी। हर सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले अंश अपने पिता के साथ खेत पर जाता। उसके हाथों पर मेहनत की खुरदुरी निशानियां थीं, पर आंखों में एक चमक थी, एक सपना जो किसी कैमरे के लेंस से दुनिया को दिखाने का था। उसका इकलौता संसाधन था एक पुराना खरोचों से भरा स्मार्टफोन, जिसकी बैटरी मुश्किल से 1 घंटा टिकती थी। अंश इसे किसी खजाने की तरह संभालता था। अंश, ये मेरा कैमरा, मेरा एडिटिंग स्टूडियो और मेरा सपना है। भले ही इसकी स्क्रीन टूटी हो, पर यह दुनिया को देखने का मेरा झरोखा है। मेरे पास महंगे उपकरण नहीं थे, पर मेरे पास ऐसी कहानियां थीं जो किसी स्टूडियो में नहीं मिल सकती थीं। शाम को जब अंश गांव के चबूतरे पर अपने दोस्तों से मिलता तो निराशा घेर लेती। उसके दोस्त शहरों से आए फैंसी महंगे ट्राइपॉड और 4K क्वालिटी वाले फोन दिखाते। दोस्त ताने मारते हुए, अंश तू कब तक इन कच्ची रील से खुद को बहलाएगा? तेरी रील में न लाइटिंग है न HD क्वालिटी। कोई नहीं देखेगा तेरा टूटा घर और तेरा बोरिंग गांव। जाकर कोई ढंग का काम देख। अंश चुपचाप सुनता, लेकिन उसके भीतर का जुनून उसे सोने नहीं देता था। एक रात हताश होकर उसने अपनी माँ से पूछा, अंश माँ, क्या सच में मेरे सपने इस गांव जितने ही छोटे हैं? क्या इस गरीबी में मेरा सपना बस एक मजाक है? माँ प्यार से उसके बाल सहलाते हुए, बेटा, हीरे को चमकने के लिए पहले कोयले की खदान में रहना पड़ता है। तुम्हारी रीलों में जो सच्चाई है वो किसी फिल्टर से ज्यादा कीमती है। लगे रहो बेटा, सच्चाई की आवाज देर से पहुंचती है, पर जब पहुंचती है तो पूरी दुनिया सुनती है। अंश ने माँ के प्रोत्साहन को दिल में बिठा लिया और रील्स बनाना जारी रखा। भले ही हर रील पर सिर्फ 50 या 100 व्यूज आते थे। महीने बीत गए, हजारों रील्स बनी और लगभग सारी असफल रहीं। अंश डिलीट करने वाला था, पर एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। आधी रात को तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंश का कच्चा मकान टपकने लगा। उसकी माँ हड़बड़ी में बर्तन और बाल्टियां लगाने लगी। कमरे के एक कोने में पानी तेजी से टपक रहा था और बिजली गुल थी। टॉर्च की धीमी रोशनी में अंश ने देखा कि उसकी माँ कैसे एक छोटी सी बाल्टी को संभाल रही थी। ठीक उसी समय अंश के दिमाग में एक विचार कौंधा। अंश मन में, मेरी कहानी महंगे सेट पर नहीं, इस टूटी छत के नीचे है। उसने तुरंत अपना टूटा हुआ फोन उठाया। धीमी लड़खड़ाती टॉर्च की रोशनी में उसने अपनी माँ का चेहरा शूट किया। आंखों में चिंता पर होठों पर उम्मीद। फिर कैमरे को ऊपर की ओर घुमाया जहां से पानी टपक रहा था। अंत में उसने कैमरे को अपनी ओर मोड़ा। टपकती छत के नीचे वो खुद जमीन पर बैठ गया और अपनी नोटबुक में अपने सपनों को लिख रहा था। उसने बैकग्राउंड में कोई गाना नहीं लगाया, बल्कि बारिश की आवाज और अपनी खुद की बनाई एक दुख भरी धुन डाली। रील का टाइटल था टूटी छत पर सपने मजबूत। अंश ने रील को अपलोड किया और थककर सो गया। उसने सोचा शायद ये भी बाकियों की तरह 50 लाइक्स पर रुक जाएगी। अगली सुबह अंश मजदूरी पर जाने के लिए उठा। अचानक उसका फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। एक बार नहीं, बल्कि लगातार। घबराकर उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था 10,000 लाइक्स, 50,000 शेयर, 1 मिलियन व्यूज। अंश को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा, वही नंबर। अंश ने चीखते हुए अपने पिताजी को आवाज दी, जो काम पर जाने के लिए तैयार थे। अंश, पिताजी देखिए, ये सच है। पिताजी पहले तो नाराज हुए। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहा है? तुझे काम पे नहीं जाना है? जब पिताजी ने अपने हाथों से फोन पकड़ा और व्यूज और कमेंट्स देखे तो उनकी आंखों में पानी आ गया। एक कमेंट ने उन्हें तोड़ दिया। कमेंट, इस बच्चे की कहानी ने मेरे दिल को हिला दिया। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं और इस बच्चे से मिलकर इसे काम देना चाहता हूं। यह है असली सिनेमा। पिताजी ने अंश को कसकर गले लगा लिया। वो कठोर मजदूर जिसने जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष किया था, आज रो रहा था।